हेलो बच्चों, देखो हम सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 आज हम लेकर के आए हैं। उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो लेक्चर 1 में अपन ने कहाँ तक बात कर लिया था, सेट क्या होता है, सेट को कितने फॉर्म से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट में अपन सबसेट तक देख लिए थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना सेट में वो है सबसेट। तो फिर से आज एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो देखो सबसेट क्या होता है। सबसेट तो इसकी डेफिनेशन वाइज जाते हैं, अपन देखते हैं क्या होता है। लेट A and B are two sets, ठीक है। A and B are two sets if every elements of set A in set B। इसका कहने का मतलब कि जो ए के सारे एलिमेंट यदि बी में प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो देन ए इज द सबसेट ऑफ, ठीक है। अब देखो सबसेट को अपन सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसका अपना सिंबल जो होता है ना, ये होता है, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन दो सेट लेते हैं। मान लो सेट ए इक्वल टू अपने पास क्या है 1 2 3 है, ठीक है। सेट बी में क्या है 1 2 3 और 4। अब देखो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 बी में देखो प्रेजेंट है ना 1 2 3। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक ये अपना एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यदि ए इक्वल टू 2 4 6 है, ठीक है। और बी इक्वल टू बी अपने पास कितना है 4 6 और 2। एक बात बताओ, अब देखो ए के एलिमेंट में, ए के सेट में कितने एलिमेंट हैं 3 हैं, 2 4 6। और बी में कितना है 4 6 2, मतलब कि 2 4 6 बी में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। हमको ये मतलब नहीं बी में कितने एलिमेंट हैं, हमको अपन को क्या देखना कि ए के सारे एलिमेंट यदि बी में प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पर बी ए का भी सबसेट हो जाएगा, क्योंकि बी में जो सारे एलिमेंट है वही सारे एलिमेंट हमारे ए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। समझ में आ गया। अब फर्स्ट एग्जांपल में देखो ए बी नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अब यहाँ पर देखो बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट है, यहाँ पर कितना 1 2 3, बट 4 ए में नहीं है, तो बी नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब सबसेट निकालना देखो हमने पहले लेक्चर में बता दिया था कैसे सबसेट निकालते हैं। उसका एक जनरली फार्मूला होता है, मेनली वही है, उसको याद कर लो। सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। तो वहाँ पर हमारा वेयर n क्या होता है, कार्डिनलिटी। और कार्डिनलिटी भी हमने लेक्चर 1 में बता दिया था, कार्डिनलिटी कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। मान लो देख लो अपने पास मान लो एक सेट है 1 और 2, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 2। अब यहाँ से सबसेट यदि अपन को निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, मतलब कि 2 की पावर 2 माइनस 1 कितने आ जाएंगे सबसेट, ठीक। सॉरी 2 की पावर n होगा, माइनस 1 नहीं होगा। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी कार्डिनल, ये अपने सबसेट कितने आ जाएंगे फुल, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या होता है टाइप्स में। प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट एकदम सिमिलर होता है सबसेट की तरह, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सबसेट को सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, हमारा ये सिंबल होता है, ठीक है। ये सिंबल हमारा होता है प्रॉपर सबसेट का। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ, if A is the subset of B and A not equal to B, then A is the proper subset of, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें अपन को दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो ए बी का सबसेट होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब कि देखा जाए तो ऐसे पहचानेंगे कि ए सबसे पहले बी का सबसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन
ए नॉट इक्वल टू बी। अब अपन एग्जाम्पल में चलते हैं, ठीक है। देखो पहला अपन एग्जाम्पल ले लिया, मान लो 1 2 3, ये अपना क्या है ए इक्वल टू, ठीक है। बी इक्वल टू ले लिया 1 2 3 और 4। अब देखो ए बी का सबसेट है कि नहीं है, बोलो। यहाँ से अपन को दिख रहा है ना कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब दूसरा ए नॉट इक्वल टू बी, देखो ए की कार्डिनलिटी अपनी कितनी आ जाएगी एन ए 3, यहाँ से एन बी 4 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आया समझ में। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो एक सेट ए इक्वल टू 2 4 6 है और बी में क्या है, बी में मान लो 2 4 6 है। अब हमको बताओ, देखो यहाँ से ए के जो 2 4 6 है ये बी में भी प्रेजेंट है 2 4 6, तो ए सबसेट ऑफ बी तो हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी तो हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो ए इक्वल टू बी हो जा रहा है ना, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट पड़े, इसमें भी 3 एलिमेंट है, 2 4 6 दोनों के सेम है, तो ए इक्वल टू बी है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये कंडीशन तो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आया समझ में। अब देखो फार्मूला अपन को पूछ दिया कि एक सेट दे दिया, उसके सबसेट कैसे प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला होता है प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। बस हमारा ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। n हमारा क्या होता है नंबर ऑफ कार्डिनलिटीज, ठीक है। प्रॉपर सेट अपन ने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं दो और इम्पॉर्टेंट सेट होते हैं, एक होता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, मान लो कि दो सेट है, ठीक है। दो सेट हुए, मान लो एक अपना सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू क्या है, मान लो ए बी और सी। देखो इक्विवेलेंट सेट अपन कैसे समझते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। इसमें क्या होता है कार्डिनलिटी एन इक्वल टू एन बी होना ही चाहिए, मतलब कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। अब बताओ हमको इस केस में क्या है कार्डिनलिटी, एन इक्वल टू 3 है और एन बी इक्वल टू क्या है 3 है। अब दोनों की कार्डिनलिटी हमारी क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट। समझ गए। सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों की कार्डिनलिटी सेम आ जाए। हमको एलिमेंट क्या है ए और बी में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इनकी कार्डिनलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। मान लो ए इक्वल टू एक सेट अपन ने ले लिया 1 2 3 4 और बी एक सेट ले लिया एक्स वाई जेड और मान लो पी ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब इन दोनों की बताओ कार्डिनलिटी क्या है, एन इक्वल टू अपने पास 4 है, एन बी इक्वल टू 4, तो ये दोनों सेट हमारे क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट। आया समझ में। अब देखते हैं एक आता है हमारा इक्वल सेट। देखो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट दोनों मोस्टली सिमिलर हैं। देखो इक्वल सेट में अपन दो कंडीशन होती है इसमें। देखो इक्वल सेट में सबसे पहले तो अपन कार्डिनलिटी देखते हैं, एन एज इक्वल टू एन बी होना ही चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी आर सेम, मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और सेट बी में है ना दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर देखो जैसे मान लो पहला एग्जांपल देख लिया, ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी में क्या ए बी सी है, दोनों की कार्डिनलिटी तो सेम है, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए में क्या है 1 2 3 है, बी में क्या ए बी सी है, ये सेम नहीं है। तो इस केस में यदि हम एक ये एग्जांपल ले लें ए इक्वल टू 1 2 3 और देखो बी इक्वल टू बी हम लेंगे 1 2 3। अब इन दोनों की देखो कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, एन इक्वल टू 3 और एन बी इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, आर सेम। आ रहा समझ में? अब देखो बस यही एक डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, हमारी बस कार्डिनलिटी यदि सेट है, सेट भी की सेम आ गई तो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इक्वल सेट में क्या है, कार्डिनलिटी तो सेम होनी ही चाहिए, n इक्वल टू एन भी होना चाहिए। इसके बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट है एन सेट भी, वो भी इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? बस यही बेसिक डिफरेंस होता है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या करता है, देखो यूनिवर्सल मतलब अपन यूनिवर्स, जो अपना डिस्कशन में जो भी नंबर की बात करते हैं ना, वो सारे हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट में ही आते हैं। जो भी अपन यूनिवर्स में जो भी पाया जाता है वो सब हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ही होता है। मान लो इसके देखो डेफिनेशन से जाएंगे तो क्या होता है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल possible element which occurs in the discussion is called यूनिवर्सल। ठीक है, और इसको किससे डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाई यू। ठीक है, ये हमारा कैपिटल यू होता है। मान लो अपने पास एक एग्जांपल के तौर पे देख लें, सेट ए में अपने पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, सेट बी में अपने पास है 3 4 5 और सी के पास अपने पास एलिमेंट क्या है 6 7 8। ठीक है, तो अब इसका बताओ इक्विवेलेंट सेट क्या होगा। अपन ने क्या बोला, जो इतना अभी डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन में जो भी सारे एलिमेंट हैं सारे हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो इसके 1 2 3 है, 1 2 3 प्रेजेंट है, 3 4 5 3 3 4 5 भी प्रेजेंट है, 6 7 8। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। देखो जो ए बी सी में प्रेजेंट है ना, वो तो इसमें यूनिवर्सल सेट में होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अपन किसकी बात करें, यूनिवर्स। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में तो सब कुछ पाया जाता है। तो मान लो कि यदि ये इसको इस तरीके से भी लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी हमारा एक यूनिवर्सल सेट ही होगा इसका, क्योंकि इसमें देखो ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ना 1 2 3, बी के 3 4 5 ये भी प्रेजेंट है 3 4 5, और सी में देखो 6 7 8 सारे एलिमेंट प्रेजेंट, उससे एक्स्ट्रा भी हैं तो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो ए बी सी में एलिमेंट है वो तो हमारे उसमें यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट ही होने चाहिए। यही हमारा होता है मेनली यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको जो अपन ऑपरेशन लगाएंगे यूनियन यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंस, ये सब कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर और अच्छे से यूनिवर्सल सेट को समझेंगे। ठीक है, अब आता है लास्ट हमारा होता है पावर सेट। पावर सेट देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो पावर सेट। ठीक है, पावर सेट अपना क्या होता है, देखो डेफिनेशन से दे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। लेट ए बी एनी सेट, the set of all subset of A is called power set। ठीक है, is called a power set of A। ठीक है, ये हो गया डिनोटेड बाई। अब देखो उसको समझो, क्या कहना क्या चाह रहा है। मान लो अपन को एक सेट दे दिया, ठीक है, ए इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या बोला है, देखो लेट ए बी एनी सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका
सबसेट। सबसेट बताओ, सबसे पहले 5 से स्टार्ट होता है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाएंगे 1, फिर 2 और इसके बाद 1 और 2। अब प्रॉपर सबसेट अपना पावर सेट क्या आ जाएगा, पावर सेट इक्वल टू, बस इन सारे सबसेट का अपन को क्या बना देना है, सेट बना देना। तो सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। 5 1 2 1 और 2, बस हमारा यही हो गया पावर सेट। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। आया समझ में। सबसे पहले तो अपन को पूछ देना क्वेश्चन में पावर सेट निकालना है, तो सबसे पहले उसके सबसेट निकाल दो। सबसेट निकालने के बाद में दोनों साइड हमारा कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। सब सिंपल है। सबसे पहले अपन को सबसेट निकालना है, सबसेट के बाद में दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट। कहने का वही बोला ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो पहले ऑल सबसेट निकाल लो, उसके बाद उसको सेट के फॉर्म में लिख दो। समझ में आ गया। अब देखो नोट में जाते हैं, एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी नोट कर लो। नोट, सबसे पहले नंबर 1, इफ a equal to 5 then PA has 1 एलिमेंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज एम्प्टी। मतलब पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज एम्प्टी। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। इसके बाद सब ऑपरेशन वगैरह ये हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।